Welcome to Infant India's education world. Today we are going to learn about English subject and our topic name is a great leader. आज की वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश बाल भारती यूनिट 1 एंड लेसन नंबर 8 अ ग्रेट लीडर। अ ग्रेट मतलब बहुत अच्छा, लीडर मतलब जो लोगों की रहनुमाई करता है। तो हम इस वीडियो में एक महान नेता और एक महान रहनुमा के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट आई विल रीड द पैराग्राफ, देन मैं आपको हर पैराग्राफ हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। ओके। महात्मा गांधी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड. Other leaders' win was by hurting others and killing them. Mahatma Gandhi did not use any arms and weapons like guns, rifles, or bombs, and yet he won the war of India's independence. People lovingly called him Bapu or Bapuji, father of the nation. महात्मा गांधी सब नेताओं में से एक महान नेता थे। उन्होंने दूसरों की तरह किसी की जान लेकर या किसी को तकलीफ़ देकर किसी को चोट पहुंचाकर कोई जंग नहीं जीती। दूसरे जो लीडर होते थे वो लोगों को तकलीफ़ देकर, लोगों को हर्ट कर लोगों को चोट पहुंचाकर जंग जीतते थे। सेकेंड पैराग्राफ, गांधी जी वॉज अ मैन ऑफ आयरन विल. If he decided to do something, he did it, no matter how difficult it was. One day, he decided that he would have an early morning prayers every day. From that day onwards, he never missed the prayers. गांधी जी जो थे वो एक आयरन विल थे, मतलब अगर उन्होंने कोई चीज़ ठान ली करने के लिए तो वो पूरा करते ही हैं। उन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि वो हर रोज़ सुबह में उठकर वो प्रे करेंगे। अब वो चाहे कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हो, कोई भी डिफ़िकल्ट काम हो, वो मैटर नहीं करता है। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अर्ली मॉर्निंग हर रोज़ प्रेयर करेंगे। तो उस दिन से लेकर अब तक के उन्होंने कभी कोई दिन ऐसा मिस नहीं किया जिस दिन उन्होंने प्रेयर ना किया हो। Now next paragraph, Gandhi ji gave a lot of importance to truth, simplicity and non-violence. That is not hurting others. Gandhi ji's dress was a very simple, just a loin cloth, a dhoti worn above the knees, and sometimes a shawl. Could he not afford fancy, fashionable clothes? Of course he could, but this simple loin cloth was a deliberate choice. How did he come to make this choice? गांधी जी ने बहुत सारे इम्पोर्टेंस बताए। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रूथ मीन्स होता है सच्चाई, सिंप्लिसिटी सादगी, नॉन वॉयलेंस किसी को तकलीफ़ ना दो, हर्ट ना करो, किसी को दुख ना पहुंचाओ। और गांधी जी जो ड्रेस पहनते थे वो बहुत ही सिंपल हुआ करता था, जस्ट लाइक अ लॉइन क्लोथ, अ धोती। उनकी धोती हमेशा जो घुटने के ऊपर हमेशा वो पहनते थे और कभी कभी वो शॉल भी रखते थे। क्या गांधी जी फैशनेबल क्लोथ अफोर्ड नहीं करते थे? बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। डेलिब्रेट मतलब उन्होंने जानबूझकर सिंपल क्लोथ, सिंपल लॉइन क्लोथ चॉइस किया। अब देखते हैं कि उन्होंने ये सिंपल लॉइन क्लोथ क्यों चॉइस किया। फोर्थ पैराग्राफ, वंस गांधी जी वॉज ऑन अ लेक्चर टूर इन उड़ीसा. Usually men and women gathered in large numbers to listen to him. In Odisha, however, women are not seen at this public meeting or lectures. On making inquiries, Gandhi ji found that the people in that part of the country
were so poor that their womenfolk had not a decent thing to wear. Therefore, they kept away from public functions. Gandhiji was deeply pained to hear this. From that day, he decided to wear the bare minimum of clothes, but be it cold or hot, he never changed his simple dress. एक बार गांधी जी लेक्चर लेने के लिए उड़ीसा गए। आमतौर पर बहुत सारे लोग, मैन एंड वुमेन लोग उनके लेक्चर सुनने के लिए आते थे, लेकिन उड़ीसा जब वो लेक्चर देने गए तो उन्होंने देखा कि जहाँ मीटिंग हो रही थी वहाँ आदमी तो थे, लेकिन वुमेन, फीमेल्स मतलब लेडीज़ नहीं थी। गांधी जी ने पूछा, ऐसा क्यों कि आदमी तो है लेकिन फीमेल लेडीज़ क्यों नहीं है, वुमेन्स क्यों नहीं है? तो गांधी जी को बताया गया, जहाँ पर लेक्चर हो रहा है वहाँ के लोग इतने गरीब है, इतने पुअर है कि उनकी औरतों के पास कपड़े नहीं हैं। पूरी तरह से पूरे बदन, पूरे जिस्म को, पूरी बॉडी को ढकने के लिए उनके पास पूरा लिबास नहीं है। इसलिए शर्म के मारे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो जो वुमेन्स होती हैं, जो लेडीज़ होती हैं, वो किसी भी लेक्चर या मीटिंग या किसी पब्लिक फंक्शन में नहीं जाती हैं। गांधी जी को जब पता चलता है तो उनको बहुत बुरा लगा, बहुत दुख हुआ। उस दिन से उन्होंने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ उतना ही कपड़ा पहनूंगा जितनी ज़रूरत होगी, उतना ही पहनूंगा, चाहे कोई भी मौसम हो, ठंडी हो, सर्दी हो या गर्मी हो। मैं अपना ड्रेस नहीं चेंज करूंगा। और उस दिन से उन्होंने डिसाइड किया कि वो सिर्फ इतना ही कपड़ा पहनेंगे जितना उनको ज़रूरत हो, जैसे लॉइन क्लोथ ही पहनेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ। Once he had gone to England to attend a very important conference. King George of England gave a reception to the participants of the conference at his palace. People received by the king have to dress up in a certain way. At that time, England ruled over India. एक बार ऐसा हुआ कि गांधी जी को अर्जेंट मीटिंग अटेंड करने के लिए उनको इंग्लैंड जाना पड़ा। जो किंग जॉर्ज थे उन्होंने दावत रखी थी, रिसेप्शन रखे थे। उन्होंने जितने भी लोगों को इनवाइट किए थे वो सबको अपने पैलेस यानी महल, पैलेस मतलब होता है महल, महल में बुलाए थे। उस वक्त जो मेहमान हुआ करते थे उन लोगों को किंग रिसीव करते थे और उनका ड्रेस भी अलग हुआ करता था। उस टाइम इंग्लैंड जो है वो इंडिया मतलब भारत पर राज करते थे। मतलब ये जो बातें हैं ये आज़ादी से पहले की बात हो रही है, बिफोर इंडिपेंडेंस। People in England wanted to know if Gandhiji would change the style of his dress to see the king. Gandhiji made it very clear that he would be dressed in his usual way. Even when visiting the King of England, he would wear the dress of the people whom he represented. Gandhiji was not bothered by that style of dress the British approved of, so long as the poor people in his country did not have enough clothes to wear. इस पैराग्राफ में बताया गया है जो गांधी जी थे, जो गांधी जी मिलने गए थे इंग्लैंड में किंग से, तो वो अपने ही वैसे ही स्टाइल में जैसे वो कपड़े पहनते थे उसी ही कपड़े में पहन के गए थे। और वहाँ के लोग बहुत ही उत्साहित थे, बेचैन थे कि वो देखने चाहते थे कि गांधी जी इंग्लैंड जा रहे हैं किंग से मिलने, तो क्या वो अपना ड्रेस चेंज करेंगे या नहीं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गांधी जी जैसा ड्रेस पहनते थे
वो सेम वही ड्रेस पहन के, लॉइन क्लॉथ पहन के वो गए। अब चाहे उनको विजिटिंग करने के लिए किंग आए, कुछ भी, उन्होंने वही ड्रेस पहना, लॉइन क्लॉथ। उन्हें बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी कि वहाँ के लोग, वहाँ के किंग क्या कहेंगे। तो उन्होंने जैसा उनका जो जैसे उनकी कंट्री थी, जो कंट्री ने रिप्रेजेंट किया था उनको, उन्होंने वैसे ही ड्रेस पहन के गए। उनको बिल्कुल भी उनको ये नहीं था कि वहाँ के ब्रिटिश के लोग उनको देख के क्या कहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने वहाँ पे बताया, उन्होंने वहाँ पे ज़ाहिर किया कि मैं वही करूँगा जो मेरी कंट्री, जैसे मेरी कंट्री के लोग पहनते हैं कपड़े, उनके पास जितना कपड़ा है मैं भी उतना ही कपड़ा पहनूँगा। उन्होंने वहाँ पे वो अप्रूव किया, वहाँ पे उन्होंने प्रूफ किया कि वो अपनी कंट्री के बारे में बहुत सोचते हैं। फाइनली द किंग हैड टू वेलकम एट हिज रिसेप्शन दिस ग्रेट मैन ड्रेस इन अ सिंपल लॉइन क्लॉथ एंड अ शॉल। फाइनली जो किंग थे वहाँ के, उन्होंने वेलकम किया रिसेप्शन पर गांधी जी का, उनके वैसे ही ड्रेस में, सिंपल लॉइन क्लॉथ में, और जो ऊपर से उन्होंने शॉल को ओढ़ रखे थे। द किंग हिमसेल्फ वॉज ड्रेस क्वाइट extravagantly. Gandhiji was asked whether he had enough clothes on for meeting the king. He replied that the king had enough clothes on for both of them. गांधी जी जब इंग्लैंड गए थे, जो किंग उनको रिसीव करने आए थे, किंग हिमसेल्फ, तो जो किंग ने एक्स्ट्रावेगेंटली कपड़ा, उन्होंने इतना महंगा, किंग खुद इतना महंगा कपड़ा पहने थे। एक्स्ट्रावेगेंटली का मतलब होता है बहुत महंगा क्लोथ, पोशाक। तो उन्होंने इतना महंगा पोशाक, इतना महंगा कीमती कपड़ा पहने हुए थे। तो गांधी जी से वहाँ पूछा गया कि उन्होंने उतने कपड़े पहने थे जैसे पहनने चाहिए, जैसे किंग से मिलते हैं, तो क्या वैसे कपड़े उन्होंने पहने थे? तो गांधी जी का रिप्लाई था, किंग ने उतने कपड़े पहने थे जो दोनों के लिए काफ़ी हो, both of them. Millions of poor people in India felt happy that Mahatma Gandhi dressed like them. लाखों लोग, इंडिया के लाखों लोग बहुत खुश हुए क्योंकि महात्मा गांधी जो ड्रेस अपने इंडिया में पहनते थे, अपनी कंट्री में पहना करते थे, उन्होंने वही ड्रेस में उन्होंने इंग्लैंड जाकर मीटिंग अटेंड करके आए। इसकी वजह से वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए। All thought Mahatma Gandhi did not use any destructive weapons. He had millions of staunch followers. Gandhi ji showed all the suppressed people in the world the new path of Satyagraha. He is remembered for his greatness not only in India but in all parts of the world. All thought means बावजूद महात्मा गांधी ने कभी तबाही नहीं मचाई, किसी को तकलीफ़ नहीं दिया, उन्होंने वेपन्स का यूज़ नहीं किया। वेपन्स मीन्स बॉम्ब, रिफाइल्स, ये सब चीज़ों का उन्होंने कभी भी यूज़ नहीं किया। उनके लाखों मिलियंस जो स्टॉन्च मतलब होता है सच्ची दम शिद्दत से मोहब्बत करने वाले, जो उनके फॉलोअर्स थे, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे कि उनको बहुत शिद्दत से उनसे मोहब्बत करते थे। गांधी जी ने लोगों को बताया जिन पर जुल्म हुआ था, तो उन्होंने उन लोगों को बताया, नया रास्ता बताया जिसका नाम था सत्याग्रह। और उनको आज भी उनको बहुत याद करते हैं, उनके ग्रेटनेस को इंडिया में भी और इन ऑल पार्ट ऑफ वर्ल्ड में भी उनको याद किया। वर्ल्ड में हर जगह उनको याद किया जाता है, उनकी बातों को, उनकी ग्रेटनेस को, उनकी बातों को रिमेंबर करते हैं। तो ये था हमारा लेसन नंबर 8, अ ग्रेट लीडर। थैंक यू सो मच। Please subscribe the channel and press the bell icon.